स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अखिलेश यादव के लिए बन गए हैं सिरदर्द? ब्राह्मण सम्मेलन में उठे मुद्दों के दिए गए बड़े संकेत। स्वामी लगातार दे रहे हैं बयान। ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में सपा। स्वामी के बयानों से बदली है स्थिति। स्वामी प्रसाद मौर्य पर रोक लगाने में सपा अध्यक्ष होंगे सफल, उठने लगे हैं सवाल। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए के भी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को अपने वोट बैंक में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद मुलायम सिंह यादव ने इसके कोर वोट बैंक के रूप में मुस्लिम और यादव समाज को स्थापित किया था। मायने ये भी है कि समीकरण सपा के साथ बना रहा तो पार्टी के प्रदेश में पावरफुल, लेकिन वर्ष 2014 में ओबीसी की रणनीति को देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी के भाजपा रणनीति के केंद्र बिंदु बनने के साथ ही स्थापित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी समीकरण तक सिमट रही है और भाजपा ने ओबीसी और स्वर्ण दलित वर्ग के बीच पैठ बना ली है। इस कारण सपा अपने वोट बैंक में सिमट कर रह गई है और भाजपा का वोट बैंक इतना बड़ा हो गया है कि उसको पार करने की मुश्किल हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी सपा को भाजपा से निपटना है, साथ ही उन्हें पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान को भी निपटाना पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार ब्राह्मणों और हिंदू समाज के खिलाफ बयान दिए हैं। हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों को निशाना बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अलग ही माहौल बनाने का प्रयास किया है। माना गया है कि इससे समाजवादी पार्टी दलित समाज को जोड़ने में कामयाब हो जाएगा। रामचरितमानस विवादित हो या बद्रीनाथ धाम हो या फिर राम मंदिर पर जुड़े गए बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने हिंदू वर्ग को आक्रोशित किया है। साधु संतों को लेकर दिए गए अपने बयानों को भी आक्रोशित किया गया है। स्वामी के बयान के मामले में पार्टी के फॉर्म पर उठाने का प्रयास किया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमेशा पार्टी नेताओं को चुप कराते रहे हैं। 2 महिला नेताओं को तो पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। रामचरितमानस विवाद के बाद सीनियर नेताओं ने स्वामी के बयान को निजी करार दिया, लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ा हुआ है। लोगों का आक्रोश अब अखिलेश यादव के सामने आया। बाद से ही ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर दी थी। हालांकि यूपी चुनाव में 2022 में पार्टी को अधिक लाभ नहीं मिला। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा एक बार फिर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कन्नौज में ब्राह्मण सम्मेलन के आयोजन के दौरान अखिलेश के सामने अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल इस बैठक में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने अखिलेश के सामने ही स्वामी प्रसाद के बयानों का मुद्दा उछाल दिया। इस मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के भीतर ही नाराजगी की जानकारी भी अखिलेश को मिली है। अखिलेश यादव के बारे में दावा किया जा रहा है कि वे कन्नौज के लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में एक बड़े वोट बैंक को नाराजगी को वे इस प्रकार से नजरअंदाज नहीं कर सकते। अखिलेश ने सम्मेलन में कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस प्रकार के बयानों पर अंकुश लगाया जाएगा। हालांकि अखिलेश इस पर कितना अमल करेंगे यह देखना एक दिलचस्प रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों हिंदू धर्मस्थल हिंदू ग्रंथ पर हमलों के बाद ब्राह्मणों और साधु संतों को निशाना बनाया है। स्वामी लगातार सार्वजनिक सभाओं में राम मंदिर निर्माण और उद्घाटन समारोह को लेकर बड़े बयान दे रहे हैं। इसको लेकर ब्राह्मण और हिंदू समाज की नाराजगी उभर रही है। अखिलेश के सामने जब यह मुद्दा उठा तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चीजों पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि धर्म और जाति को लेकर टिप्पणी ना करे। हालांकि उनके पहले दिए गए बयानों पर भी कोई खास असर नहीं हुआ। सपा के कई ब्राह्मण नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष की ओर से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती दिखी। हालांकि अब अखिलेश के लिए मुश्किलें जमीन पर बढ़ती दिख रही हैं। स्वामी के बयान के बाद अखिलेश यादव के पार्टी के वोट बैंक में विस्तार की मुहिम को झटका देते दिख रहा है।